अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत रहती है तो आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही तेजी से असर करने वाला नुस्खा बताने जा रहा हूं जो सिर्फ चंद घंटों के अंदर आपके पेट को पूरी तरह साफ कर देगा और सारी की सारी गंदगी को बाहर निकाल देगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल के ऊपर हम इंतहाई मौसर नुस्खों के ज़रिए और सादा से नुस्खों के ज़रिए आपकी सेहत को फिट बनाने के लिए और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए बात आपसे करते रहते हैं। अब बात जब कब्ज की आती है तो इसके लिए आपके पास एक नहीं दो नहीं बल्कि हज़ारों दवाइयाँ हज़ारों नुस्खे मौजूद हैं। वीडियोस के अंदर आप देखते होंगे, लेकिन मसला ये है कि ज़्यादातर दवाएं और ज़्यादातर घरेलू नुस्खे सिर्फ चंद दिनों के लिए ही काम करते हैं। उसके बाद कब्ज का मसला फिर जूं का त्यों रहता है। या आप कोई नुस्खा इस्तेमाल करते हैं कब्ज के लिए तो उससे आपको फिर मोशन लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है और फिर मोशन रोकने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, तो पेट आपका मुकम्मल ठीक नहीं होता। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको एक तेजी से असर करने वाला ना सिर्फ नुस्खा बताऊंगा बल्कि इसके साथ कुछ इंतहाई ज़रूरी टिप्स भी दूंगा ताकि एक बार जब यह मसला आपका ठीक हो जाए तो दोबारा कभी ज़िंदगी में आपको कब्ज ना हो। जी हाँ दोस्तों, मेरा दावा है कि अगर आप ये वीडियो ध्यान से और पूरी देख लेते हैं और इन तमाम बातों को सही तरीके से फॉलो भी कर लेते हैं जो मैं बताऊंगा, तो आइंदा आपको कब्ज का कम से कम मसला कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहले जी शुरू करते हैं इस तेज़ी से असर करने वाले नुस्खे को। बनाने के लिए हमें दो सादी सी चीज़ें चाहिए जो आपके किचन के अंदर मौजूद होती हैं। इनको आप यूज़ करेंगे तो अगली ही सुबह आपके पेट की मुकम्मल सफाई हो जाएगी। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक गिलास दूध का आपने लेना है, एक चाय का चम्मच आपने छिलका इसबगोल का लेना है। अब ज़रा बात को पहले समझ लीजिएगा। छिलका इसबगोल कब्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा, लेकिन इतना भी सीधा सा सादा नुस्खा नहीं है। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका आना चाहिए, फिर मुस्तकिल कब्ज़ से निजात आप पा सकेंगे। तीसरी चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे एक चुटकी पिंक हिमालयन साल्ट की, नमक की। इसबगोल एक कुदरती बल्क फॉर्मिंग एजेंट है जो आंतों के अंदर जाके पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और एक नरम जेल जैसी शक्ल बना लेता है। इससे पखाना नरम हो जाता है, वहां बल्क बनता है और पखाने को नीचे की तरफ बढ़ने में आसानी होती है। इसी तरह जो हल्का गर्म दूध है आंतों की हरकत को और तेज कर देता है, जिससे पखाने पे दबाव पड़ता है और टॉयलेट जाने की ख्वाहिश होने लगती है। और अगर नमक की बात करें तो नमक ऑस्मोटिक एक्शन के जरिए आंतों के अंदर पानी की मिकदार को बढ़ा देता है, यानी जिस्म के बाकी टिश्यूज से पानी को खींच के आंतों में ले आता है, जिससे पाखाना और ज़्यादा नरम हो जाता है और फौरन जिस्म से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये तीनों चीज़ें आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये एक इंतहाई ताकतवर, मुतवाज़न, महफूज ओवरनाइट नुस्खा कब्ज़ के लिए आपके पास बन जाता है। अब इसे लेने के लिए एक गिलास दूध लें और हल्का सा उसको गर्म कर लें। सिर्फ नीम गर्म करें, ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब इस दूध को एक गिलास में डालें, इसमें एक चाय का चम्मच आप छिलका इसबगोल का, एक चुटकी आपने पिंक हिमालयन साल्ट की डालनी है, मिक्स करना है और फ़ौरन ही पी लेना है। इसको पीने का बेहतरीन वक्त रात का खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद होता है, जब पेट थोड़ा खाली हो जाता है, और सोने से तकरीबन 30 से 45 मिनट पहले आप ये पिएं। एक बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि इस ड्रिंक को बनाने के फ़ौरन बाद ही आपने पी लेना है। इसे ज़रा सी देर के लिए भी रखेंगे तो आपको पीना मुश्किल हो जाएगा। जो छिलका है इसबगोल का वो फूल जाएगा, सारा दूध अपने अंदर जज़ब कर लेगा और आप इसे पी नहीं सकेंगे। इसे पीने के बाद थोड़ा सा सादा नीम गर्म पानी ऊपर से आपने पी लेना है और फिर आधे या पौने घंटे बाद आराम से आप सो जाएं। जब सुबह उठेंगे तो आपको पेट के अंदर टॉयलेट जाने का दबाव महसूस होगा और टॉयलेट जाएंगे तो आपका पूरा पेट बगैर किसी मरोड़ के, किसी दर्द के आराम से साफ हो जाएगा।
अब दोस्तों इस नुस्खे से मुतल्लिक कुछ अहम बातें यहाँ पे जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी हैं। मसला ये है कि अक्सर हमारे व्यूअर्स जो कमेंट्स भी करते हैं, जो वीडियोस हमारी देख रहे होते हैं, उन्हें चाहिए होता है शॉर्टकट। वो चाहते हैं कि वीडियो भी 1 मिनट की हो, चीज़ भी एक ही बताई जाए, जिसके अंदर कोई जादू वाला असर हो, वो फ़ौरन लें और हर बीमारी उससे दूर हो जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, हर चीज़ के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब तक आप बात को पूरा समझेंगे नहीं, सही तरह से यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आप परमानेंट किसी भी बीमारी से निजात हासिल नहीं कर सकते। इसलिए 5 से 7 मिनट अपनी सेहत के लिए निकालना मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब पहली बात इस नुस्खे से मुतल्लिक कि अगर आपका हाजमा कमज़ोर है, आपको तेजाबियत रहती है, या दूध आपको सूट नहीं करता, दूध पीने से आपका पेट ख़राब हो जाता है, आप हजम नहीं कर पाते, तो आप दूध की जगह नीम गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पेट के लिए हल्का होगा और कोई मसला भी नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस नुस्खे को लेने के बाद पानी आपने ज़्यादा मिकदार में पीना है, यानी सोने से पहले भी 1 या 2 गिलास पानी का आपने पी लेना है। और तीसरी चीज़ ये है कि इस नुस्खे को आपने मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना। एक हफ्ते में आप 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें और फिर बाद में उसी वक्त इस्तेमाल करें जब आपको कब्ज़ का मसला हो। लेकिन मैंने बताया था कि वीडियो को पूरा सुनना आपके लिए फ़ायदेमंद है। कब्ज़ को मुस्तकिल ख़त्म करने के लिए, दायमी कब्ज़ को उससे निजात हासिल करने के लिए साथ में इस नुस्खे के कुछ टिप्स को फॉलो करना भी इंतहाई ज़रूरी है। हमेशा ही सिर्फ दवाइयों पे और नुस्खों पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए। अगर आप वाकई कब्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आपको 5 इंतहाई अहम पॉइंट्स यहाँ पे बताने लगा हूँ। अगर उसको साथ में फॉलो करेंगे तो ये मसला कभी भी वापस नहीं आएगा। सबसे पहले अपनी सुबह की रूटीन को दुरुस्त करें। हर सुबह उठने के बाद सबसे पहले 2 गिलास पानी, गर्म पानी पिएं। 1 गिलास सादा पानी पिएं और दूसरे गिलास में आप लीमू और थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं या 1 चुटकी नमक डाल के पी सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि रोज़ाना एक ही वक्त पर टॉयलेट जाने की कोशिश करें। चाहे उस टाइम पे आपको टॉयलेट जाने की ख्वाहिश हो या ना हो, एक वक्त मुकर्रर कर लें, उसी वक्त जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके कोलोन रिफ्लेक्स की ट्रेनिंग होती है। और तीसरी चीज़ कि टॉयलेट में फ़ोन इस्तेमाल करने से बचें। कुछ लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप यूज़ कर रहे होते हैं या साथ साथ रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो आपके जो ब्रेन की तवज्जो है हट जाती है, पखाना खारिज करने में मुश्किल होती है, आपके रिफ्लेक्सेस सही तरह से काम नहीं करते। और एक और अहम पॉइंट कि ज़्यादा आराम तलबी की वजह से भी आपका जो कोलोन है वो सुस्त हो जाता है। इसलिए अपना एक टारगेट रख लें कि दिन भर में आप थोड़ा थोड़ा चलते रहें। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की तेज़ वॉक करें। एक्सरसाइज साथ में कर सकते हैं, वो भी करें। अब ख़ास तौर पे खाने से मुतल्लिक, खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट की हल्की हल्की वॉक लाजमी करें, क्योंकि इससे आंतों की सरगर्मी बढ़ती है और पेट साफ होने में आसानी होती है। और खाने के अंदर फाइबर लेने के साथ साथ पानी भी मुनासिब मिकदार में ज़रूर पिएं, क्योंकि जब तक जिस्म में काफ़ी पानी नहीं होगा तो सिर्फ फाइबर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका रोज़ाना का हदफ होना चाहिए कि कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर आपने लेना है और दिन में 2 से 3 लीटर पानी आपने पीना है। और ये फाइबर आपको कहाँ से मिल सकता है? पपीता से मिलता है, अमरूद से मिलता है, छिलके समेत सेब खाएं, नाशपाती खाएं, लौकी, पालक, भिंडी, अलसी के बीज, चिया सीड्स, ओट्स यानी कि जौ का दलिया, दालें, इन सब चीज़ों के अंदर फाइबर होता है। तो दोस्तों, कब्ज़ को दूर करने के लिए जितना ज़रूरी सही ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, उतना ही ज़रूरी कुछ चीज़ों से परहेज़ करना भी है। कुछ ग़िज़ाएँ अपनी डाइट के अंदर शामिल नहीं करें, जैसा कि मैदा, बेकरी के आइटम्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स, तली हुई चीज़ें, चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा मिठाइयाँ, अल्कोहल, ये तमाम चीज़ें आंतों के अंदर खुश्की पैदा करती हैं, जिससे कब्ज़ का मसला बढ़ सकता है। इसलिए इनसे बचना भी ज़रूरी है। और आखिर में अपनी नींद का ख़ास ख्याल रखें और स्ट्रेस से दूर रहें। याद रखें कि मुसलसल स्ट्रेस आपके गट ब्रेन एक्सिस को ब्लॉक कर देता है। इससे बचने के लिए खुश रहना सीखें, योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, गहरी गहरी सांस लेने वाली वर्जिशें करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह में जल्दी उठने की कोशिश करें।
تو دوستو قبض سے نجات حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ پرانی سے پرانی قبض، دائمی قبض سے نجات مستقل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ہوم ریمیڈی کے ساتھ ساتھ ان ٹپس کو بھی ساتھ میں ضرور فالو کیجئے گا۔ مزید ہوم ریمیڈیز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔